उत्तर प्रदेश में तय हो चुका है कि मुकाबला मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच होगा। उधर देखा गया है कि जनता मजबूत नेता चाहती है जो फैसले लेने की क्षमता रखता हो। ऐसे में इस पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं योगी और अखिलेश, जायजा ले रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है कि यूपी का 40.7% वोटर योगी जी के साथ है। 31.1% वोटर अखिलेश यादव के साथ है। बाकी का 28% मायावती। प्रियंका गांधी आदि में बटा हुआ है। साफ है कि मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। जाहिर है कि वोटर योगी और अखिलेश के पक्ष में ही लामबंद हो रहा है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चुनाव की शतरंज पर जय और मात का खेल खेला जा रहा है। ताजा मामला पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन का। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। शिलापट का अनावरण। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जमकर राजनीति हुई। सपा बोली के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो अखिलेश भैया दिसंबर 2016 में ही कर चुके। भाजपा बोली कि तब चेहरा चमकाने के लिए पत्थर लगाया गया था, सारा काम तो बाबा जी ने किया। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं लोग। इसी चाल का एक हिस्सा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उन्होंने यादवों की दबंगई को खत्म किया है और कानून का राज स्थापित किया है, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राह जनी करने वाले जेल में हैं। मुख्यमंत्री योगी का दावा है कि उनके राज में कानून का डर आम जनता को राहत और गुंडों को आफत दे रहा है। हजारों की संख्या में बाहुबलियों, गुंडों, हिस्ट्री शीटरों की धरपकड़ की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बाहुबलियों के अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया है। अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। उधर अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। घुटनों के नीचे गोली चलाने में यूपी पुलिस पारंगत हो गई है। जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर से लेकर पुलिस कार्रवाई होती है। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहां की कहानी पुलिस बना रही है? आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। योगी और अखिलेश दोनों की खासियत यह है कि दोनों के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। इसके अलावा दोनों के अपने अपने वफादार वोटर भी हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और इतने ही वोटर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी को 31% वोट मिल रहे हैं और लगभग इतने ही वोटर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के इच्छुक हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अपने कोर वोटर के अलावा दूसरे वोटरों को भी साथ लाने की क्षमता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव रखते हैं? योगी हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं। गोरखपुर में मठ और हिंदू वाहिनी सेना के बल पर उनकी सियासत चलती रही है। सवर्ण वोटर साथ रहा है। कहा जाता है कि यूपी में 45% वोटर इस तरह की राजनीति से प्रभावित है, लेकिन योगी ही इसका कारण नहीं है।
गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में आरएसएस सालों की मेहनत के बाद पैठ बनाने में कामयाब हुआ है। योगी ध्रुवीकरण की राजनीति के उस्ताद हैं, जिसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलता रहा है। योगी का ईमानदार और वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की ओर पूरी की पूरी तरह ले जाएंगे, क्योंकि अगर उस ओर नहीं जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। उधर अखिलेश यादव यानी टीपू को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में सपा पार्टी का अध्यक्ष पद मिला। मुलायम की वजह से मुस्लिम वोट उनके साथ आया है। अपने वोट बैंक के विस्तार के लिए अखिलेश यादव ने भी छोटे दलों से तालमेल की सोशल इंजीनियरिंग में रंग दिखाया है। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए क्षेत्रीय दल और छोटे दलों को साथ लाने का प्रयास और कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी। अगर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को आधार बनाया जाए तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से करीब 9% वोटों से आगे हैं। हालांकि पिछले 3 महीनों में बीजेपी की संभावित सीटों की संख्या 260 से घटकर 217 पर आ गई है। उधर अखिलेश यादव का वोट फीसद 22 से बढ़कर 31 पर पहुंचा है और सीटों की संभावित संख्या 109 से बढ़कर 156 हुई है। एक शेर याद आ रहा है, एक और दरिया का सामना था मुझको, एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं जब एक दरिया के पार पहुंचा तो मैंने देखा, तो चुनावी दरिया पार करना इतना आसान नहीं है। बकौल गालिब, दिल में ताकत, जिगर में हाल चाहिए। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।